लेकिन सर सेकेंडरी मार्केट में, यानी कि अभी जो स्टॉक मार्केट में शेयर लिस्टेड हैं, उनमें कोई आपकी रडार पर हैं शेयर जो आप हमारे साथ, हमारे दर्शकों के साथ शेयर करना चाहेंगे? जी बिल्कुल। तो देखिए साहब, आप देखें तो इरिडा के अंदर ध्यान दीजिएगा। श्री श्री ओसवाल मैं अभी कुछ दिन पहले शेयर कर चुका हूँ विपुल जी के साथ, तो अभी उसको नहीं दूंगा। वो स्टॉक 24-25% चल गया। तो देखिए इरिडा के अंदर आप जरूर एक स्ट्रेटेजी बना करके चलें। अगर आप इस कंपनी को देखें तो 37 साल पुरानी कंपनी है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की नवरत्ना कंपनी है। सारे टेक्नोलॉजिकल, अगर आप ट्रेडिशनल आरी टेक्नोलॉजी देखें तो उसको सर फाइनेंसिंग कर रही है। सोलर, हाइड्रो, ट्रांसमिशन, बायोमास, विंड, सब कुछ है। और एमर्जिंग टेक्नोलॉजी जितनी आ रही है, बैटरी स्टोरेज, इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, ग्रीन हाइड्रोजन, पंप स्टोरेज, सबको सर फाइनेंसिंग कर रही है। कंपनी को देखिए, अगर आप कंपनी को देखेंगे तो पहले क्वार्टर में ही कंपनी ने करीब 32% का वाई ऑपरेशन रेवेन्यू बढ़ा कर दिया है। आउटस्टैंडिंग लोन बुक 34% बढ़ी है। नेट एनपीए गिर गया सर 31%। अगर जी। आप इंटरेस्ट इनकम देखेंगे तो 31% बढ़ी है। निम जो है वो करीब 330 बेसिस पॉइंट हो गया है, जो सेम क्वार्टर लास्ट ईयर में 323 बेसिस पॉइंट था। बैलेंस शीट करीब 66,800 करोड़ की है। और अभी 29 तारीख को बोर्ड मिल रहा है कि सब हम 4500 करोड़ रुपए और रेस करेंगे। 306 रुपए का 17% का ऊपर का टारगेट है। स्टॉप लॉस रखिए 204 का। बाय ऑन डिप्स का भी रखिए सर, इसको बिल्कुल आप खरीदिए। इसके अलावा देखिए कोल इंडिया, अगर आप देखें तो यहाँ पर देखिए बहुत अच्छा मूव बना हुआ है। कोल इंडिया को आप फ्यूचर्स में भी सर खरीद सकते हैं। तो कोल इंडिया पे ध्यान रखिए। यहाँ पर एक अच्छा ट्रैक्शन बना हुआ है। मुझे लगता है स्लोली एंड ग्रेजुअली ये ऊपर की तरफ आपको 586 रुपए की तरफ जाता दिखाई देगा, 10% का टारगेट। और धीरे धीरे 630 की तरफ भी आपको ये जाता हुआ दिखाई देगा। तो ये करीब करीब आपका 17% का टारगेट है। बेस है इसका करीब 535 के आसपास। तो बाय ऑन डिप्स का व्यू आप कोल इंडिया में भी बना करके रखें। इसके अलावा एचपीसीएल, एचपीसीएल में सर खरीदे आप। मुझे लगता है कि 451 का 10% ऊपर का टारगेट और 485 18% ऊपर का टारगेट है। स्टॉप लॉस है 385 का, जो 4.5% नीचे है। बाय ऑन डिप्स का व्यू रखिए। ये दोनों ही ट्रेड आप फ्यूचर्स में भी ले सकते हैं, कैश में भी ले सकते हैं। थोड़ा सा अगर फ्यूचर पे ले रहे हैं तो 2 एक्सपायरी का व्यू रखिएगा। अगस्त तो निकल गया, सितंबर एक्सपायरी और अक्टूबर के मिड तक हो सकता है टारगेट आपको देखने को मिले। बिल्कुल। तो शरद सर ने 3 शेयर बताए हैं, इरिडा, कोल इंडिया, एचपीसीएल। चूँकि इरिडा में काफ़ी सवाल भी आते हैं, तो यहाँ पर उन दर्शकों के लिए बड़ी राहत है कि 306 रुपये के टारगेट के लिए सर बाय करवा रहे हैं 240 रुपये के स्टॉप लॉस के साथ। कोल इंडिया के फ्यूचर में सर बाय करा रहे हैं, तो कोल इंडिया के फ्यूचर का एक बार देख लेते हैं कि सर ने क्या टारगेट्स दिए। 586 और 629, तो यहाँ से एक अच्छे खासे बड़े टारगेट्स हैं। और केवल स्टॉप लॉस 20 रुपये नीचे का, ऑलमोस्ट 21 रुपये नीचे का, 516 रुपये के स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पर खरीदारी कर सकते हैं। एचपीसीएल के भी फ्यूचर में सर खरीदारी करवा रहे हैं, 405 रुपये पर ये शेयर चल रहा है और 20 रुपये नीचे का स्टॉप लॉस। और जो टारगेट्स हैं वो करीब 45 रुपये ऊपर का है और दूसरा टारगेट 80 रुपये ऊपर का है। तो एक अच्छा खासा रिस्क रिवॉर्ड इन तीनों ही शेयर्स में देखने के लिए मिलेगा। सर का मानना है कि इन तीनों ही शेयरों में बाय कर चल सकते हैं। शरद सर, आप हमारे साथ जुड़े, बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे जुड़ने के लिए और अपना प्रीशियस टाइम देने के लिए। शेयरों पर एचडीएफसी स्काई के इन हाउस एक्सपर्ट्स की राय जानने के लिए अभी डाउनलोड करें एचडीएफसी स्काई ऐप, जहां पर आप शेयरों पर रिकमेंडेशंस भी ले सकते हैं। ऐप डाउनलोड करने के लिए स्क्रीन पर दिए क्यूआर कोड को स्कैन करें।